5 ईयर बैन है, नो बैन है, या समीउल्लाह बलूच लाइफ टाइम बैन है। तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली विल फॉलो जो भी डिसीजन होगा, बिकॉज वी आर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो आवर डिसीजन। तो हम आपके इंडिविजुअल केस आप बुरा ना माने, हम उसमें टच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी और भी प्लीज हों, वो फिर अलहदा सुनेंगे जी। तो ठीक है जी, फिर तो अब हम सिर्फ वो आईनी नुक्ता और कानूनी नुक्ता देखना चाह रहे हैं। मेरे फादर दोस्त ने, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट करता हूँ जी। एक थोड़ी सी बात ये कहता हूँ जी जी कि the original constitution framers could provide the time limit also in 62F. तो F था ही नहीं ओरिजिनल में। कर रहे हैं ना सपोर्ट 18th amendment से पहले। They could do so amendment. As far as the amendment, your lordship were very rightly pointing out that that was brought by a dictator, but then there were subsequent parliaments. And ये बात सही है आपकी, ये बात सही है। और फिर वो माइनॉट जो आया है 62 में अमेंडमेंट की है 2010 में, उसमें कंट्रेरी कोर्ट किया। ये बात आपकी सही है बिल्कुल। दूसरी ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है, मेरे फादर दोस्त ने उस पर बहुत अच्छा एड्रेस किया जी, कि जो वो जजमेंट आई है दैट इज जजमेंट लॉ। समी साहब के केस में जजमेंट लॉ, और जजमेंट लॉ जब आ गया तो वो उसको जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो हो सकता है, इससे नहीं हो सकता। बाकी मेरी सबमिशन ये है जी कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे मैं हुआ हूँ, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई दूसरे हैं, वो चूंकि विदाउट ट्रायल हुए हैं, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी हुए हैं, विदाउट एविडेंस हुए हैं। आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी? उसके पेपर रिजेक्ट किए हैं ना जी उन्होंने, लाइफ टाइम जी। नहीं, इस केस में जी एक इलेक्शन था जो तो आप उनको फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम रजा साहब को? नहीं, खुर्रम रजा साहब को तो आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपका मुखालिफ डिस्क्वालीफाई? नहीं जी, मेरे क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुआ। तो आई एम कंफ्यूज्ड, देन व्हाई यू? मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो जो पोजीशन है कि वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो दो जजमेंट लाइफ टाइम को आप सपोर्ट करते हैं। आप कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो आपका क्लाइंट, मैंने सर अर्ज कर दिया, जो अल्लाह दीनू केस है और जो केस है उसका सरदार। आप कह रहे हैं कि आप असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इवन दो आपका क्लाइंट डिस्क्वालीफाइड हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं है। ये है जी। चलिए, और दूसरी ये है जी कि ये जो है ना, इसमें जो चीजें जिक्र की गई हैं, एक बात आपसे पूछ रहे, ये जो आप कहते हैं डिग्री जाली डिग्री थी, रिपीट ना कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बताइए जी, जल्दी बताएं। माय लॉर्ड, आप उनके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं? माय लॉर्ड, पार्टली अडॉप्ट कर रहा हूं लेकिन मुकम्मल नहीं जी। मैं पहले अर्ज करूंगा डिक्लेरेशन के वाले जी। नंबर बताएं केस का। मेरा नंबर है जी 984 और 2018 माय लॉर्ड। आपके मुखालिफ आप रिस्पोंडेंट है, अपेलेंट है? अपेलेंट हूं माय लॉर्ड। अच्छा, उन्होंने क्या किया है जिसके खिलाफ आप आए हमारे पास? उन्होंने मैट्रिक अपने आप को डिक्लेयर किया 2018 के इलेक्शन में। अच्छा, तो आप डिग्री वाला केस पहले। चलिए, अब आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें। 199 के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, जो डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन 199 के तहत, ये मेन फीचर है आर्टिकल 199 का, विदाउट डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयरिंग एनीथिंग सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती। ये राय नहीं मिला फरमाइएगा 199 में मालूम जी। पहला मालूम सबसेक्शन क्लॉज 1 में पढ़ूंगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन a high court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. Now I'll go to Roman 2.
declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. Secondly, my lord, अब सी जो बी का रोमन 2 मुलादा फरमाइए। इस जगह ना उस्मान साहब ये डिक्लेयर कर देगा कि ये आपका नॉमिनेशन पेपर गलत है या आपकी डिक्लेरेशन गलत है ना? जी मालूम, इतनी हद तक ही कर सकते हैं ना डिक्लेयर? नहीं मालूम, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया, ये डिक्लेरेशन तो उसके लिए है कि एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, जी मालूम, सरकार के खिलाफ के लिए, आम आदमी के लिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं पहला सवाल ये था मालूम का डिक्लेरेशन क्या 199 के नाम से अगला मालूम देखिएगा, इसका रोमन 2 देखिएगा बी का जी, on application of any person made order requiring a person within the territorial jurisdiction of a court holding or purporting to hold the office to show under what authority of law he claims to hold that office. ये भी declaration इसको subsequently होगी, वो भी जो वारंटों की jurisdiction है जनाब, ये तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ना। हाई कोर्ट मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, हाई कोर्ट को वारंट जब इशू करती है तो डिक्लेयर भी करती है साथ, सिर्फ ये नहीं कहती कि आप This is the original jurisdiction of the High Court under Article 199. Writ of co-warranto can be issued by the High Court. जी मालूम, This is the only declaratory power यही है। मालूम बिल्कुल ठीक है, यही पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) में है। चलिए मान ले, आगे बढ़े, आगे मैं अर्ज करता हूँ मालूम, इसको इस तरह देख ले, मान लेते हैं ये बात है तो हाई कोर्ट के सामने कोई डिग्री होगी, कोई डिक्लेरेशन होगी तो हाई कोर्ट का हाउ यू आर होल्डिंग द ऑफिस, मतलब यही मैं अर्ज कर रहा हूं। अगर उसके बाद लाजमी नहीं इलेक्शन लॉज के अलावा भी या इलेक्शन लॉज में भी समझे, आगे बढ़िए, आगे ये देखिएगा, मैं दोबारा आऊंगा माय लॉर्ड, ए का सब जो क्लॉज रोमन 1 है माय लॉर्ड, ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर पार्टी मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, ए प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do without declaring that what is the function of the person who is acting under the federal law or the provincial law. ये declaration नहीं हो सकती, ये order नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि declaration inbuilt है इसमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।